लेकिन मेरा यहाँ के आयोजक लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों से नहीं हो पाता, ये गांव 1 रुपया 2 रुपया अपने जवान के लिए खर्च करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके परिवार के लोग आपका मदद नहीं करते हैं, तो 10 दिन पहले आके हमसे मदद मांग लीजिएगा। यहाँ की पूरी व्यवस्था का खर्च में देने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये बताइए कि इतनी सारी जनसंख्या जिनके नाम से सुदामा राजभर जी की बस्ती जानी जाती है, उन लोगों का क्या कर्तव्य है? क्या उन लोगों के थोड़ी सी भी उनके अंदर आत्मचेतना नहीं है? यहाँ महिलाओं की इतनी संख्या, पुरुष नजारत है, हमारे नौजवान गायब हैं। मेरे भाई, आज के इस श्रद्धांजलि सभा और शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे सामने विराजमान, जिनकी हम सभी अभी माल्यार्पण करके पुष्पांजलि भी किए हैं, ऐसे हम सभी के समाज के गौरव, मां भारती के वीर सपूत शहीद सुदामा राजभर जी के चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम उनकी पत्नी सामने बैठी, उनके परिवार के लोग, मंच पे विराजमान धर्मराज राजभर जी, राम रतन जी, राम भजन जी, रामदरस राजभर जी, रामफल राजभर जी, श्री राम राजभर जी, दीपक शर्मा जी, राहुल राजभर जी, योगेंद्र राजभर जी, त्रिभुवन राजभर जी, पलटू राजभर जी, रामप्रीत राजभर जी, आयोजक संजय राजभर जी, रामदेव राजभर जी, धर्मराज राजभर जी, अवरार अंसारी जी, अशोक राजभर, पूर्व सभासद जितन राजभर, सुब्बा राजभर, राम प्रवेश राजभर, विशाल राजभर, राजू राजभर, राम स्वरूप राजभर, उपस्थित सभी मंचासीन और सामने बैठे हमारे समाज और इस मोहल्ले के अगल बगल से आए हुए सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और विशेष करके मां भारती के रूप में बैठी हमारी माताएं बहनें, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि अभी हमारे और जो इस जनपद के गौरव थे और इस राजभर समाज के पूरे हिंदुस्तान में जिनका बोलबाला था, ऐसे स्वर्गीय बेचन राजभर जी के सुपुत्र, हमारे नाम राशि के बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे ही नाम राशि के आदरणीय विजय जी अभी गाना गा करके और गीतों के माध्यम से हमारे समाज के गौरव शहीद सुदामा राजभर जी के वीरता के बारे में अभी बता रहे थे आप सभी को। अभी हमारे लाल बहादुर भैया भी बोल रहे थे, हमारे बगल में बैठे हमारे जो बिरहे के गायक है विजय बहादुर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और मैं भूल गया था एक नाम जो हमारे साथ चल के आए, प्यारेपुर सलाउद्दीनपुर के हमारे साथी, हमारे छोटे भाई ग्राम प्रधान सुरेश राजभर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कुछ बलिया की धरती से हमारे साथी लोग आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सभी लोगों का अभी आप सभी सुन रहे थे, जितने भी हमारे जो वक्ता जो गाना के माध्यम से, संचालन के माध्यम से जो वीर गाथाएं सुना करके हमारे समाज के ऐसे वीर सपूत के बारे में आप सभी को बता रहे थे। हमें भी उनके जीवन का दर्शन करना चाहिए और उनके जीवन से सीखना चाहिए। जो सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं, लोग कहते हैं कि उनको सरकार तनख्वाह देती है और वो नौकरी करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जरा उनसे पूछिए, जिस मां ने उनको जन्म दिया, जरा उनसे पूछिए, जिस बहन ने उनको राखी चिट्ठी में लिफाफे में बंद करके भेजी, और जरा उनसे पूछिए उस पत्नी से जिसने करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देख करके संतुष्टि प्रदान की थी, उनसे पूछिए कि बॉर्डर की नौकरी करने वाली क्या होती है, तो आपको पता चलेगा। मेरे भाइयों बहनों, आज हम सभी ख्वाजा जहां पर मोहल्ले में उपस्थित हैं, और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, इतने महान कर्म किए हुए हमारे शहीद सुदामा राजभर जी की हम सभी शहादत दिवस के अवसर पर उपस्थित होते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाइयों से हम सभी को ये कार्यक्रम कराने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। रात में राम भजन जी का फोन आया था हमारे पास, हमको बताया कि कार्यक्रम होना है। पिछली बार में यहाँ के पूर्व सभासद मनोज राजभर भी दिखे थे, जितन राजभर भी दिखे थे, मैंने नाम पढ़ा इसमें कई लोगों का, लेकिन कई लोग दिखे नहीं। मैंने कारण पूछा जो बताने लायक नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ के आयोजक लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों से नहीं हो पाता, ये गांव 1 रुपया 2 रुपया अपने जवान के लिए खर्च करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके परिवार के लोग आपका मदद नहीं करते हैं, तो 10 दिन पहले आके हमसे मदद मांग लीजिएगा। यहाँ की पूरी व्यवस्था का खर्च में देने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये बताइए कि इतनी सारी जनसंख्या
जिनके नाम से सुदामा राजभर जी की बस्ती जानी जाती है, उन लोगों का क्या कर्तव्य है? क्या उन लोगों के थोड़ी सी भी उनके अंदर आत्मचेतना नहीं है? यहाँ महिलाओं की इतनी संख्या, पुरुष नजारत है, हमारे नौजवान गायब हैं। मेरे भाइयों बहनों, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि जो अपने अतीत को, अपने इतिहास को और अपने समाज के महापुरुषों का सम्मान नहीं करेगा और उनको याद नहीं करेगा, उस समाज को मिटने में देर नहीं लगेगी। मेरे भाइयों बहनों, ये लिखा गया है। और हमारे उनके परिवार के लोग भी बैठे होंगे या फिर कहीं नौकरियों में होंगे, उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर उन तक मेरी बात न पहुंचे तो पहुंचा दीजिएगा आप लोग, कि अगर वो कहीं भी दूरस्थ नौकरी करते हो, एक दिन का साल भर में समय 20 फरवरी वो कहीं भी रहे, यहाँ आने का कष्ट करें, ताकि और लोग देख करके उनको और उत्साहित हो कि उनके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारी कमियां दिखती है बहादुर भैया, यहाँ एक कमेटी गठन करिए जो ये आयोजन करे। और मैं पिछली बार भी आया था, यहाँ मंच वगैरह लगता है, विधा होता है, हम तो बाहर से आके चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर जब तक जागृति नहीं आएगी तब तक इनकी आत्मा कहीं बैठ कर देखती होगी और अपने मोहल्ले वालों को लोग तरस खाती होगी। इनका यही सोचते होंगे आज ये कि बताइए, हम तो देश के नाम पे, माँ भारती के नाम पे, इन सारे लोगों के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन यहाँ के राजभर बस्ती के लोगों के पास, यहाँ महिलाओं, यहाँ पुरुषों के पास, इस जनपद के लोगों के पास 5 मिनट का समय नहीं है इनके शहादत दिवस के अवसर पे आगे पुष्पांजलि करने का। मेरे मित्रों, इसलिए सोचने का विषय है। आप सभी उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लगा हमें देख करके, लेकिन अगली बार इस पूरे मोहल्ले के लोग आए, यहाँ अगल बगल के लोग इकट्ठा हो, हमें तो आप बुलाएंगे, मैं चला आऊंगा, लेकिन निमंत्रण सबके घर जाना चाहिए। ऐसी ये महान आत्मा, महान महापुरुष हैं ये, इनकी पुष्पांजलि करके ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, यही मुझे आज के अवसर पे कहना था। बाकी जो भी बातें होंगी हमारे और सारे वक्ता कहेंगे, क्योंकि हमारा समय 10 बजे का यहाँ आरक्षित था, 2:30 बजने जा रहा है, 2:30 बज चुका है, हमें और कई कार्यक्रमों में जाना है। इसलिए आज के अवसर पे हमें बस इतना ही कहना है कि ये शहादत न केवल शहादत रह जाए, आप सभी इनके जीवन को अपने चरित्र में लाइए, अपने जीवन में लाइए। सामने आपके स्टेडियम है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे समाज के बच्चे वहां जा तक नहीं पाते हैं। मेरा निवेदन है, हमारी माता शक्ति यहाँ बैठी हैं, बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनको खेल कूद के माध्यम से उनके शरीर को और मजबूत बनाइए, और सरकार उनको जो भी नौकरियों में जाना चाहते हैं उनको नौकरियां प्रदान करके समाज को और आगे ले जाने का काम करिए। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बातों को देता हूं विराम। पुनः अपने शहीद सुदामा राजभर जी के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातों को देता हूं विराम। बोले जय जय श्री राम।